Hello guys, I am back with a new video of BlueJ. ओके, तो BlueJ में आज हम एक प्रोग्राम करेंगे कंडीशन पे, इफ़ एल्स वाले पे। ठीक है, तो इफ़ एल्स वाले पे ये स्क्रीन देखते रहो, प्रोग्राम चल ही रहा है। यहाँ पर मैं क्लास बना ही रहा हूँ। ठीक है, क्लास का नाम आ जाएगा, याद नहीं हो आ रहा मुझे कौन सी क्लास थी क्योंकि वीडियो पहले ही बन चुकी है। बस उसके ऊपर मैं वॉइस डाल रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास का नाम डालने के बाद मैं कंडीशन ये एस नाम से हुआ, तो एस नाम से मैंने इसे ओपन किया और इसे पूरा क्लीन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्लास पब्लिक क्लास एस लिखूँगा बस। शायद और प्रोग्राम है आपका वोट पर। ठीक है, तो क्लास एस लिखने के बाद वोट पे नहीं है, एज नंबर है कि ऑड है या इवन है। ठीक है, तो हम आगे देख के ही बताएंगे कि प्रोग्राम किस पे है, बस ये है कि इफ़ कंडीशन वाले पे ही है। ठीक है, हाँ, और मुझे प्रोग्राम याद आ गया कि ये ऑड और इवन नंबर पे ही है। तो इस बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्लास एस लिखा, क्लास एस लिखने के बाद करली ब्रैकेट लगाते हैं। करली ब्रैकेट लगाने के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे, सबको ही पता है ये। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखिए। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद आपकी इफ क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये जब तक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख रहा है तब तक मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बहुत कुछ प्रोग्रामिंग, ब्लू जे, C++, पाइथन सारे और जी के क्विज, ब्रेन गेम्स और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पर आप पर सब चीज़ों पर आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। तो चलो देखते हैं, हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लिया है। अगर आप चाहो तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी ना डालो, सिर्फ मेन डाल के ब्रैकेट डाल सकते हैं। एक बार मैं ये भी दिखाऊंगा आपको। तो अब ये स्मॉल ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, और इसमें से मैं एक नंबर चूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यूज़र से भी नंबर लिया जा रहा है। इंट ए लिया है, तो मैंने करली ब्रैकेट डाल के इंट ए लिया। इंट ए लेके बाद करली ब्रैकेट डालता हूँ। ठीक है, मतलब यूज़र से हमें नंबर लेना है। तो इंट ए लेने के बाद इफ केस लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पर पहली गलती कर दी है, करली ब्रैकेट नहीं लगाया, तो वो सिंटैक्स एरर दिखा देगा। देखो, अब मैं ये वीडियो लाइन वाइज देख रहा हूँ तो टेंशन मेरे पास है, और जब मैंने वीडियो बनाई थी तब टेंशन नहीं थी। तो अब मैं बता देता हूँ। फिर इफ़ केस के बाद इफ़ शिफ्ट डिवाइड बाय डिवाइड, ये जो परसेंटेज का साइन है इसका मतलब होता है रिमाइंडर। ठीक है, बाय 2, मतलब अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो एक, और उसका रिमाइंडर अगर ज़ीरो आए तो वो एक इवन नंबर है। अब इसके बाद एक क्या बोलते हैं, डॉट और इक्वल का साइन दिखाएंगे, इक्वल इक्वल का नहीं दिखाएंगे। इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो, अगर नहीं ज़ीरो हुआ, इस साइन को एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं ना, फैक्टोरियल का साइन होता है ये। ठीक है, फैक्टोरियल इक्वल ज़ीरो, तो प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द नंबर इज ऑड। ठीक है, अब देखते यही लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में जाना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर करली ब्रैकेट लगा के मैं ये कहूँगा ये जो नंबर है वो एक ऑड नंबर है। तो वीडियो को आगे कर देना, एक एक लाइन दिखाऊं मैं, चलो दिखाई देता हूँ, देखिए आप। ऐसे आप पूरी वीडियो देखिए, पॉज करके देख लीजिए, फिर उसे ना फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, आगे भी देख सकते हो। अगर आपको प्रोग्राम आता है, बस बेसिक हो तो देख लो। उसके बाद सिंटेक्स एरर ये आ जाएगा, 10 नंबर इज दो। जो कमेंट्स लिखने होते हैं, जो कौन सॉरी जो कमेंट्स लिखने होते हैं वो आप कॉमास के से डालते हैं, डबल कॉमास जो ऊपर रखते हैं। तो नंबर इज ऑड, फिर डबल कॉमास के बाद एक ब्रैकेट लगा के एक सेमी कॉलन भी लगता है इसमें। ठीक है,
ये सारी सिंटेक्स एरर होता है। ऑड में मैंने एक डी एक्स्ट्रा डाल दिया है, उसे हटा रहा हूँ। जो स्पेलिंग मिस्टेक है और फिर सेमीकोलन, ठीक है। फिर एंटर करो। इफ ए फैक्टर ए डिवाइड बाय 2, मतलब जो उसका रिमाइंडर अगर इक्वल्स इक्वल 0 आ गया तो नंबर इज इवन, तो नंबर जो होगा वो एक इवन नंबर होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ही प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो मैं बस ये दिखा देता हूँ, बस कंपाइल करके आंसर भी दिखाऊंगा आपको, मैं दोनों सब कुछ दिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो देखिए। कितने मिनट की वीडियो चल रही है ये? पूरी 8 मिनट की है। तो 8 मिनट की पूरी वीडियो देखिए ही देखिए, ओके। तो फिर यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऐड होगा। सिस्टम ऐड किया, सिस्टम इसके बाद जब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेगा तो इक्वल्स इक्वल्स, तो ये इवन नंबर होता है। ये इसका लॉजिक होता है, ठीक है, समझ आ गया। और ऐसे ही बहुत सारे लॉजिक आपको आने चाहिए। जैसे अगर आप कर रहे हो कि, और इसके बाद इसमें सिर्फ इफ ही लिखा, आप इफ एल्स से भी कर सकते थे। एल्स लगाता और एल्स लगा के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर ज़ीरो आ रहा है, नहीं ज़ीरो आ रहा, और अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो इवन है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ डिवाइडेड बाय, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर है, ठीक है। तो नंबर, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं, मतलब ए फैक्टोरियल ए डिवाइड बाय 2, मतलब उसका रिमाइंडर अगर ज़ीरो नहीं है और एल्स लगा रहे हो तो वो एक इवन नंबर है, वो भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चल ही रहा है, चलते रहेगा, तो चलो। और इसके बाद मैं कुछ और समझा देता हूँ आपको। जैसे हम वोट वाला कर रहे हैं, तो वोट वाले में वही होता है। जैसे इफ़ ए इज़ इक्वल टू, मैं इंट ए लेके ए इज़ इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 18, तो ही यू कैन वोट, और एल्स यू कांट वोट। और यही इसी का प्रोग्राम मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एक वोट वाला हो गया। और इसके बाद ये तो इफ़ केस है। इसके बाद हम फोर लूप भी पढ़ेंगे, ठीक है। फोर लूप में आप करते हो कंप्लीट। तो यहाँ पर अब मैंने ये कर दिया है। अब इसके बाद मैंने कहा था ना एरर आ गया है, मैंने एक एरर आपको पहले ही नहीं बताया, मैंने खुद नहीं देखा, मेरी आंखों में सी लगाना था तो स्टैटिक हो गया। फिर कंपाइल किया तो एक और एरर आ गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो सिस्टम की स्पेलिंग सही है, 2 डॉट आ रखा है तो एक डॉट को हटा दो, ठीक है। तो एक डॉट हो गया। फिर कंपाइल करो। फिर हमें पता चला है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक और एरर आ रहा है। तो सारे एरर्स हटाने के बाद हम एस नाम से जाते हैं, इंट ए डाल के हम देखो हमने डाला क्या, नंबर 8 डाला है, तो नंबर इज ओके करा, नंबर इज इवन, ओके। तो इसे एक बार कैंसिल करके मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। एक ऑड नंबर डाल के 8 ही नंबर है, पता है। अब मैं एक ऑड नंबर डाल रहा हूँ। ऑड नंबर क्या होना चाहिए, 3, ओके कर रहा हूँ। तो द नंबर इज़ ऑड, तो मैं ऑप्शन यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर करके ये डी एंड हो जाता है। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। तो सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।